Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a lesson number 9, Diary of a Nobody from class 8, New Oxford Modern English. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. डायरी ऑफ अ नोबडी मीन्स एक अनजान व्यक्ति की डायरी। तो डायरी राइटिंग आप जानते ही हो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाई शुड आई नॉट पब्लिश माई डायरी, यानी कि जो राइटर है वो कहते हैं कि मुझे अपनी डायरी क्यों नहीं पब्लिश करनी चाहिए। आई हैव ऑफन सी डायरीज ऑफ पीपल आई हैव नेवर इवन हर्ड ऑफ ही, यानी कि राइटर कहते हैं कि मैंने बहुत सारी डायरी देखी है, अक्सर मैंने देखी है, और जिसके बारे में हम बिल्कुल जानते भी नहीं हैं। एंड आई फेल टू सी, और ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, बिकॉज आई डू नॉट हैपन टू बी अ समबडी, मतलब कि मैं समझ नहीं पाता कि क्योंकि मैं कोई नहीं हूँ, इसलिए मेरी जो डायरी है वाई माई डायरी शुड नॉट बी इंटरेस्टिंग, जो मेरी डायरी है क्यों नहीं दिलचस्प होनी चाहिए। यानी कि मैंने बहुत सारी डायरियाँ देखी हैं अक्सर पब्लिश होते हुए, जिसके बारे में मैं बिल्कुल जानता भी नहीं हूँ, और मैं इस बात को समझ नहीं पाता हूँ कि मैं कोई नहीं हूँ, और मेरी जो डायरी है वाई माई डायरी शुड नॉट बी इंटरेस्टिंग, मेरी डायरी दिलचस्प क्यों नहीं होनी चाहिए। माई ओनली रिग्रेट इज़ दैट आई डिड नॉट कमेंस इट वेन आई वॉज अ यूथ, और मुझे सिर्फ एक ही बात का पछतावा है कि मैंने इसे तब क्यों नहीं शुरू किया जब मैं यंग था, यानी कि मैं जब जवान था, तो मैंने डायरी लिखना शुरू क्यों नहीं किया। चलिए, चार्ल्स पूटर जिस इसके राइटर हैं, स्टार्ट करते हैं। माई डियर वाइफ कैरी एंड आई हैव जस्ट बीन अ वीक इन आवर न्यू हाउस, यानी कि मेरी प्यारी जो पत्नी थी और मैं अभी एक हफ्ते से एक नए घर में आए हुए थे, यानी कि एक नए घर में हम शिफ्ट हुए थे। अ नाइस 6 रूम रेजिडेंस विथ अ फ्रंट ब्रेकफास्ट पार्लर, यानी कि बहुत 6 कमरों का ये घर था, और इसमें इसके सामने एक ब्रेकफास्ट पार्लर ऐसा जगह होता है जहाँ पे जिसको डाइनिंग रूम भी आप कह सकते हो, यानी कि खाना खाने के लिए एक रूम बनाया गया था। वी हैव अ लिटिल फ्रंट डोर, यानी कि हमारे सामने एक छोटा सा गार्डन भी था, बगीचा भी, सॉरी, वी हैव अ लिटिल फ्रंट गार्डन, यानी कि हमारे सामने एक छोटा सा गार्डन भी था। एंड देयर इज़ अ फ्लाइट ऑफ 10 स्टेप अप टू द फ्रंट डोर, और 10 सीढ़ी चढ़ के, यानी कि फ्लाइट ऑफ 10 स्टेप, यानी कि 10 सीढ़ियाँ थीं जहाँ पे हम फ्रंट डोर पे, यानी कि सामने के दरवाजे पे जा सकते थे, चढ़नी पड़ती थी, यानी कि दरवाजा सब सामने वाले दरवाजे पे जाने के लिए हमें 10 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती थी। विच बाई द बाई वी कीप लॉक कमिंग, यानी कि और जिसको कि हम लोग अक्सर क्या करते थे, बंद ही रखते थे, और सॉरी, हाँ, जिसको कि हम हमेशा बंद ही रखते थे, यानी कि हमेशा वो लॉक ही रहता था। कमिंग गोइंग एंड आवर अदर फ्रेंड्स ऑलवेज कम टू द लिटिल साइड एंट्रेंस, तो कमिंग और गोइंग यहाँ पे नाम है एक पर्सन का जो उसके राइटर के फ्रेंड हैं, तो कहते हैं कि जो कमिंग और गोइंग है, और जो बाकी के जो हमारे दोस्त हैं, वो छोटे जो साइड का एंट्रेंस था वहाँ से आते थे। ऑलवेज कम टू द लिटिल साइड एंट्रेंस विच सेव द सर्वेंट द ट्रबल ऑफ गोइंग अप टू द फ्रंट डोर, और जो कि अक्सर मतलब जो हमारे नौकरों को भी है फ्रंट डोर पे जाने की समस्या से बचाया करता था। वी हैव अ नाइस लिटिल बैक गार्डन विच रन्स डाउन टू द रेलवे, और हमारे पास एक छोटा सा मतलब गार्डन था, बगीचा था, जो रेलवे तक जाता था, यानी कि हमारे जो बैक साइड में, यानी कि हमारे घर के जो पीछे का जगह था, वहाँ भी एक छोटा सा बगीचा था जो कि रेलवे की तरफ जाता था। वी हैव वरीड अबाउट द नॉइस ऑफ द ट्रेन एट फर्स्ट, और हमें शुरुआत में तो हमें ऐसा लगा कि हम थोड़ा सा परेशान होंगे, क्योंकि रेलवे है, वहाँ से ट्रेन जब जाएगी तो हमें आवाज़, मतलब हम चिंतित हुए कि हम उसके शोर से परेशान होंगे। बट द लैंडलॉर्ड सेड मी शुड नॉट नोटिस देम आफ्टर अ बिट, तो लैंडलॉर्ड ने मुझे कहा कि थोड़ी देर बाद आपको ये शोर सुनाई, मतलब कि हम जब यहाँ पे हैबिचुअल हो जाएंगे, आदी हो जाएंगे रहने के, तो हमें जो आवाज़ है वो हम नोटिस नहीं करेंगे। एंड टुक $2 ऑफ द रेंट, और उसने हमारे जो रेंट से, किराए से $2 की छूट दे दी। ही वॉज सर्टेनली राइट एंड बियॉन्ड द क्रैकिंग ऑफ द गार्डन वॉल एट द बॉटम वी हैव सफर्ड नो इनकन्वीनियंस, तो वह बिल्कुल सही भी थे, यानी कि जो हमारे मकान मालिक थे, लैंडलॉर्ड थे, वो निश्चित तौर से सही भी थे, क्योंकि उसके बाद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बियॉन्ड द क्रैकिंग ऑफ द गार्डन वॉल एट द बॉटम, यानी कि जो बगीचे के जो दीवार था उस पर नीचे थोड़ा सा दरार था, इसके अलावा हम लोग को कोई भी परेशानी नहीं हुई। आफ्टर माई वर्क इन द सिटी आई लुक टू बी एट होम, मतलब कि जब मैं अपना शहर में काम ख़त्म कर लेता था तो मुझे घर जाना
पसंद रहता था, मुझे अच्छा लगता था। वॉट इज़ द गुड ऑफ अ होम इफ़ यू आर नेवर इट, मतलब कि अगर हमारे पास घर है और हम वहाँ नहीं रहते तो उसका कोई मतलब नहीं होता। मतलब क्या फ़ायदा है कि अगर हम उसमें अपने घर में ना रहें। होम स्वीट होम, यानी कि जो हमारा घर होता है वो हमारे लिए स्वीट होम होता है और हम उसको हमें रहना चाहिए घर में। दिस इज़ माई मोटो, आई एम ऑलवेज इन ऑफ एंड इवनिंग, मतलब कि मेरा ये मोटो हुआ करता था, मेरा उद्देश्य हुआ करता था कि मैं हमेशा शाम को घर पर ही रहूं, यानी कि घर पे ही मैं हमेशा रहना चाहता था। आवर ओल्ड फ्रेंड ग्रोइंग may drop in without ceremony or our neighbor coming might pop round। तो जो मेरा दोस्त था ग्रोइंग, यानी कि मेरा जो बहुत पुराना दोस्त था ग्रोइंग, वो बिना किसी फंक्शन के, बिना किसी सेरेमनी के हमारे जो पड़ोस में रहता, ग्रोइंग मे ड्रॉप इन विदाउट सेरेमनी, मतलब कि वो मेरा पुराना दोस्त था ग्रोइंग, वो कभी भी बिना फंक्शन के, यानी कि बिना किसी ओकेजन के हमारे घर आ जाता था या आ सकता था। और आर नेबर कमिंग, और या फिर मेरा जो पड़ोसी कमिंग था, माइट पॉप राउंड, मतलब कि वो भी कभी कभी अचानक आ सकता था। माई डियर वाइफ कैरोलिन एंड आई आर प्लीज टू सी हिम, और मैं और मेरी जो पत्नी कैरोलिन है उन्हें देखकर खुश हुआ करते थे। इफ़ ही ड्रॉप्स इन ऑन अस, जब भी हम, मतलब कि कमिंग और ग्रोइंग जब हमारे घर आते थे तो हम उन्हें देखकर खुश हुआ करते थे। बट कैरी एंड आई कैन मैनेज टू पास आवर इवनिंग टुगेदर विदाउट फ्रेंड, लेकिन कैरी और जो मेरी पत्नी है, हम बिना किसी अपने दोस्त के भी, उनके बिना साथ के भी, हम एक दूसरे के साथ शाम को मतलब बिताना हमें अच्छा लगता था। देर इज़ ऑलवेज समथिंग टू बी डन, हमारे पास हमेशा कुछ ना कुछ काम हुआ करता था, काम करने के लिए। अ टिन टैक हियर, मतलब कि वहाँ पे टिन टैक हुआ करता था। वेलेंटीन ब्लाइंड टू पुट स्ट्रेट, और जो वेलेंटीन ब्लाइंड जो था उसको भी सीधा करना, मतलब कि घर में कुछ ना कुछ छोटे छोटे काम होते थे, उसको सीधा करना। अ फैन टू नेल ऑफ, और एक ऐसा पंखा जिस पे कील मारना होता था। आर पार्ट ऑफ अ कारपेट टू नेल डाउन, या फिर जो हमारे कालीन का एक हिस्सा होता था उसे ठोकना या सही करना। ऑल ऑफ विच आई कैन डू विथ माई पाइप इन माई माउथ, यानी कि ये सारे छोटे छोटे जो काम थे मैं अपने माउथ में पाइप लेकर, यानी कि अक्सर सिगार वगैरह लोग पीते हैं, तो राइटर कहते हैं कि मैं उस काम को, मतलब कि मैं ये छोटे छोटे जो घर के काम थे मैं बिना परेशानी के अपने मुंह में पाइप लेकर भी कर सकता था। वाइल कैरी इज़ नॉट while carry is not above putting a button on a shirt, mending a pillowcase, or practicing on our new cottage piano on hire purchase। तो जबकि जो मेरी पत्नी हो करती थी वो शर्ट अक्सर क्या करती थी, शर्ट में बटन लगाना या तकिए के कवर को मेंड करना, यानी कि मतलब अगर कोई फट गया उसे ठीक करती थी। या फिर हमारे जो कॉटेज में हमने एक पियानो लिया था, जो किराए पे लिया था, उस पर वो प्रैक्टिस किया करती थी। It is also a great comfort to us to know that our boy Willie is getting on so well in the bank at Oldham। और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा था कि जो हमारा बहुत सुकून की बात थी कि जो हमारा लड़का विली ओल्ड हम था वो भी बैंक में बहुत अच्छा कर रहा था, और हम उससे और देखना चाहेंगे। अब मेरी डायरी के लिए, मतलब कि अब वो अपनी डायरी स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हो कि जो छोटा सा घर है वो राइटर का छोटा सा घर है। तो कहते हैं कि मैं इसमें बहुत इंजॉय कर रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे अब हम डायरी स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे राइटर अपनी डायरी को लिखते हैं और डे बाय डे जो अपने जो उनका रूटीन था वो अपनी डायरी में मेंशन करते हैं। तो अप्रैल 3 यानी कि जो पहला उन्होंने अपनी डायरी में मेंशन किया वो अप्रैल 3 का समय था। Tradesman called for custom, and I promised farmer's son, the ironmonger, to give him a turn if I wanted any nails tools। तो कहते हैं कि ट्रेड्समैन जो थे, जो यानी कि जो व्यापारी लोग थे या छोटे छोटे काम करने वाले थे, उन्होंने अपने कस्टम यानी कि रीति के अनुसार उन्होंने हमें फ़ोन किया। एंड आई प्रॉमिस फार्मर सन द आयरन मोंगर टू गिव हिम अ टर्न इफ़ आई वांटेड एनी नील्स और टूल्स। और हमने उन्हें प्रॉमिस भी किया कि अगर हमें कोई ज़रूरत होगी या हमारा कोई ज़रूरत पड़ेगी मरम्मत की तो हम उन्हें ज़रूर मौका देंगे। बाय द बाय दैट रिमाइंड्स मी देयर इज़ नॉट की टू आवर बेडरूम डोर। और इसी के साथ मुझे याद आया
कि जो हमारा बेडरूम था उसका जो उसमें चाबी नहीं थी। एंड द बेल्स मस्ट बी सीन टू, और जो उसमें घंटी लगी थी उसको भी देखभाल की ज़रूरत थी। द पार्लर बेल इज़ ब्रोकन, और जो पार्लर में जो बेल लगा था, घंटी लगा था, वो भी टूटा हुआ था। एंड द फ्रंट डोर रिंग्स अप इन द सर्वेंट्स बेडरूम, और जो फ्रंट डोर में जो रिंग लगी हुई थी वो नौकरों के कमरे में बजा करती थी। विच इज़ रिडिकुलस, जो कि बहुत ही मतलब कहा जाए तो बेकार सा लगता था, मतलब कि हमें वो चीज़ पसंद नहीं आती थी। डियर फ्रेंड ग्रोइंग ड्रॉप्ड इन, और जब डियर फ्रेंड ग्रोइंग जो है हमारे पास आया, रुका, बट वुड नॉट स्टे सेइंग, और वो बहुत देर तक रुक नहीं पाया ये कहते हुए कि देयर वॉज एन इन्फर्नल स्मेल ऑफ पेंट, यानी कि उसने कहा, उसने ये शिकायत की कि जो पेंट लगा हुआ है उस घर में उसकी गंध बहुत बुरी आ रही है, यानी कि उसको जो पेंट की गंध थी उसे अच्छी नहीं लग रही थी। ये 3 अप्रैल का अपडेट था। अब 4 अप्रैल को उन्होंने अपनी डायरी में क्या लिखा? ट्रेड्समैन स्टिल कॉलिंग, यानी कि जो ट्रेड्समैन थे अभी भी हमें फ़ोन कर रहे थे। कैरी बीइंग आउट, और जो कैरी थी वो बाहर थी। आई अरेंज टू डील विथ हॉर्विन हु सीम्ड अ सिविल बूचर विथ अ नाइस क्लीन शॉप, और मैंने मतलब अपने आप को मैनेज किया, हॉर्विन से एक डील किया कि हु सीम्ड अ सिविल बूचर, वो देखने में ऐसा प्रतीत होता कि बहुत ही मतलब सभ्य कसाई है। विथ अ नाइस क्लीन शॉप, जिसकी जो दुकान थी बहुत साफ़ सुथरी थी। ऑर्डर्ड अ शोल्डर ऑफ मटन फॉर टुमारो, और हमने उसे मटन ऑर्डर ऑफ शोल्डर, यानी कि शोल्डर मटन हमने उसे कल के लिए ऑर्डर किया। मैंने उसको आदेश दिया, ऑर्डर किया कि कल के लिए हमें शोल्डर मटन ला के दे। टू गिव हिम अ ट्रायल, मैं मतलब हम उसको ट्रायल करना चाहते थे, एक बार टेस्ट करना चाहते थे कि वो कैसी डिलीवरी या कैसा सामान हमें देता है। इन द इवनिंग, शाम में, गोइंग अनएक्सपेक्टेडली ड्रॉप टू अ शो मी अ क्ले पाइप ही हैड वोन इन अ रैफल, और जो गोइंग था वो मतलब कि अचानक ही हमारे घर आया, और ये दिखाने के लिए कि उसने क्ले पाइप रैफल में जीता है। एंड टोल्ड मी टू हैंडल इट केयरफुली, और उसने हमें कहा कि मतलब इस पाइप को बहुत ही ध्यान से हैंडल करूं। एज इट वुड स्पॉइल द कलरिंग इफ़ द हैंड वॉज मॉइस्ट, और उसने कहा कि अगर मतलब हाथ गीला रहेगा तो इसका रंग खराब हो जाएगा। ही सेड ही वुड नॉट स्टे, उसने कहा कि वह नहीं रुकेगा, यहाँ नहीं रुक सकता है। एज ही डिड नॉट केयर मच फॉर द स्मेल ऑफ द पेंट, हालांकि मतलब उसको जो पेंट की जो महक थी उसे अब इस समय ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। एंड फेल ओवर द स्क्रैपर एज ही वेंट आउट, और जब वो बाहर निकल रहा था, बाहर जाते समय वो स्क्रैपर से गिर जाता है। मस्ट गेट द स्क्रैपर रिमूव्ड, और जो स्क्रैपर है उसे चेंज करना चाहिए या हटवाना होगा। और एल्स आई सेल गेट इन टू अ स्क्रैप, या नहीं तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। आई डोंट ऑफन मेक जोक, मतलब कि वो राइटर कहते हैं कि मैं अक्सर वैसे जोक वगैरह मजाक नहीं किया करता। तो कहते हैं कि जो स्क्रैपर था वो मेरा फ्रेंड उससे गिर गया, तो मुझे उस स्क्रैपर हटवाना चाहिए, और नहीं तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। अब चलिए 5 अप्रैल की डायरी है। 2 शोल्डर ऑफ मटन अराइव्ड, 2 शोल्डर ऑफ मटन, यानी कि जो मैंने एक शोल्डर मटन एक अपने हम यहाँ पे था ना, हॉर्बिन को मैंने ऑर्डर किया था, तो हमारे घर पहुँचा। कैरी हैविंग अरेंज विथ अनदर बूचर, क्योंकि कैरी ने भी एक दूसरे बूचर को, एक दूसरे कसाई को उन्होंने ऑर्डर कर दिया था मटन, शोल्डर मटन के लिए। विदाउट कंसल्टिंग मी, क्योंकि उसने हमसे बिना सलाह किए कर लिया था, उसने यानी कि कैरी ने भी ऑर्डर कर दिया था एक दूसरे बूचर के साथ, और एक कसाई के साथ मैंने भी कर दिया था, इसलिए 2 शोल्डर मटन हमारे पास आ गए। गोइंग कॉल्ड एंड फेल ओवर स्क्रैपर कमिंग इन, और गोइंग कॉल्ड है मतलब कि गोइंग था ने फ़ोन किया, गोइंग ने मेरे पास फ़ोन किया। एंड फेल ओवर स्क्रैपर कमिंग इन, और अंदर आते वो फिर स्क्रैपर से गिर गया। मस्ट गेट दैट स्क्रैपर रिमूव, अब ये जो स्क्रैपर है उसे हटवाना ही होगा। अप्रैल 6 का है। कुड नॉट फाइंड अम्ब्रेला एंड दो इट वॉज पोरिंग विथ रेन हैड टू गो विदाउट इट, तो कुड नॉट फाइंड अम्ब्रेला, यानी कि जो छाता जो है वो खोजा जा रहा था, वो नहीं मिला। एंड दो इट वॉज पोरिंग विथ रेन, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, बहुत ज़ोरदार बारिश में ही हैड टू गो विदाउट इट, बिना छाते के ही जाना पड़ा। सारा आवर सर्वेंट, जो सारा जो हमारी नौकर थी, सेड मिस्टर गोइंग मस्ट हैव टुक इट बाई मिस्टेक लास्ट नाइट, तो उसने हमें बताया कि शायद मिस्टर गोइंग ने गलती से मतलब पिछली रात वो उसे लेकर चले गए हैं। एज देयर वॉज अ स्टिक इन द ऑल दैट डिड नॉट बिलोंग टू नोबडी, और इसलिए उसने कहा क्योंकि एक स्टिक जो हॉल में पड़ी हुई थी
वो हमारे घर की नहीं थी, मतलब कि हमारे में से किसी से बिलोंग नहीं करती थी, यानी कि वो छड़ी हमारी नहीं थी। अप्रैल 7, बीइंग सैटरडे आई लुक्ड फॉरवर्ड टू बीइंग होम अर्ली एंड पुटिंग अ फ्यू थिंग्स स्ट्रेट। तो संडे का दिन था, शनिवार हो सॉरी बीइंग सैटरडे सॉरी शनिवार होने के कारण मैं कोशिश कर रहा था कि मैं घर जल्दी चला जाऊं, एंड पुटिंग अ फ्यू थिंग्स स्ट्रेट, ताकि मैं कुछ चीज़ें ठीक कर सकूं, उसका इंतज़ाम कर सकूं। बट 2 मैनेजर्स वर एब्सेंट थ्रू इलनेस, और हमारे जो जहाँ पे मैं काम करता था, जो वहाँ 2 मैनेजर थे, वो बीमारी की वजह से नहीं आए थे। एंड आई डिड गॉट होम टिल 7, और इसलिए काम ज़्यादा होने की वजह से एंड आई डिड गॉट होम टिल 7, मैं 7 बजे घर पहुंचा। आई एम अफ्रेड वी शैल हैव टू गेट सम न्यू स्टेयर कारपेट आफ्टर ऑल, और मुझे डर है कि हमें सीढ़ियों के लिए कुछ नए कारपेट लगवाने पड़ेंगे। आवर ओल्ड वंस आर नॉट क्वाइट वाइड एनफ टू मीट द पेंट ऑन अदर साइड, और जो हमारे पुराने कारपेट हैं इतने चौड़े नहीं हैं कि दोनों तरफ के पेंट से मैच हो जाए, यानी कि मतलब कि जो कारपेट है वो बहुत छोटा है और हमारी सीढ़ियों पे कम पड़ता है। कैरी सजेस्टेड दैट वी मस्ट आवर सेल्फ ब्रॉडन द पेंट, और कैरी ने सुझाव दिया कि हमें खुद से ही हमें इस जो पेंट है उसे खुद ही चौड़ा कर लेना चाहिए। आई विल सी इफ़ यू कैन मैच द कलर ऑन मंडे, और मैंने कहा कि हम सोमवार को रंग मैच कर सकते हैं, यानी कि मैं देखूंगा इसको डार्क चॉकलेट कलर में इसको मैच करने की कोशिश करूंगा। अप्रैल 9, कमेंस द मॉर्निंग बैडली। अब जो कमेंस द मॉर्निंग यानी कि जो सुबह थी, वो कमेंस शुरुआत जो हुई बहुत बुरा हुआ, यानी कि जो सुबह सुबह 9 अप्रैल का समय था बहुत बुरा हुआ, बुरी शुरुआत हुई। द बूचर whom he decided not to arrange with called and blackguarded me in the most uncalled for manner. whom we decided, जिसको कि हमने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि अब उसके साथ हम लोग डील नहीं करेंगे। called and blackguard मी इन द मोस्ट अनकॉल्ड फॉर मैनर, उसने मुझे फ़ोन किया, यानी कि हमने उसे अरेंज डिसाइड किया था, मैंने और कैरी ने, कि नॉट अरेंज विथ ही, मतलब कि अब उसके साथ हम कोई बात नहीं करेंगे। कॉल्ड एंड ब्लैक गार्डेड, उसने हमें कॉल किया, और ब्लैक गार्डेड का मतलब होता है कि बदमाशी करना या फिर गलत बातें करना, बोलना। मी इन द मोस्ट अनकॉल्ड फॉर मैनर, उसने बेवजह मुझसे उसने अनमैनर्ड बिहेवियर करना शुरू कर दिया। ही बिगेन बाय अब्यूजिंग मी, उसने मुझे गाली देना शुरू कर दिया। एंड सेइंग ही डिड नॉट वांट माय कस्टम, और उसने मुझसे कहा कि मैं आपका मैं आपको कस्टमर नहीं बनाना चाहता। आई सिंपली सेड, मैंने साधारण तौर से कहा, देन व्हाट आर यू मेकिंग ऑल दिस फर्स्ट अबाउट इट फॉर, तो मैंने उससे ये कह दिया कि आखिर जब तुम मुझे कस्टमर नहीं बनाना चाहते हो तो फिर तुम्हें क्या दिक्कत है या तुम्हें क्या परेशानी तो हो रही है और तुम इतना हंगामा क्यों कर रहे हो। एंड ही शाउटेड आउट एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, और उसने और मतलब कि ये सुनकर वो और ज़ोर से चिल्लाया, जितनी ज़ोर से वो बोल सकता था, सो दैट ऑल द नेबर कुड हियर, ताकि जितने भी हमारे पड़ोसी थे उसको सुन सके। पाह गो, यानी कि पाह गो का मतलब होता है कि थोड़ा सा जब कभी हम बहुत इरिटेट हो जाते हैं किसी से, तो हम कहते हैं गो, मतलब इस तरीके का एक एक्सप्रेशन देते हैं उसको वो करने के लिए, मतलब हटाने के लिए। तो ऐसा ही मैंने उसे एक एक्सप्रेशन दिया। Along, I could buy up things like you by the dozen, और मैंने उसे ये कहते हुए कि मैं तुम्हारे जैसे I could buy, यानी कि मैं तुम्हारे जैसे चीज़ों को मैं दर्जनों खरीद सकता हूँ। I shut the door, मैंने दरवाज़ा बंद किया। And was giving Carrie to understand that his disgraceful scene was entirely her fault, तो मैंने मतलब कैरी को ये समझाने लगा, दरवाज़ा बंद किया और कैरी को समझा रहा था कि शर्मनाक सीन जो भी हुआ, जो भी अभी मतलब अनचाहा जो सीन हुआ, जो सम्मानित तरीके से जो अभी बहुत चीज़ें शर्मनाक चीज़ें हुई, शर्मनाक सीन हुआ, इंटायरली हर फॉल्ट, और पूरी तरीके से उसकी ही गलती थी। व्हेन देयर वाज अ वायलेंट किकिंग एट द डोर, और जब मैं अपनी पत्नी को कैरी को समझा ही रहा था कि ये सारी जो भी चीज़ें हुई वो उसकी गलती से हुई। व्हेन देयर वाज अ वायलेंट किकिंग एट द डोर, तभी दरवाजे पर जोरदार धक्का मुक्की हुई, यानी कि किकिंग बहुत जोर से किसी ने धक्का मारा, एनफ टू ब्रेक द पैनल, जिससे पैनल टूट गए। इट वॉज द ब्लैक गर्ड बूचर अगेन, और ये जो बदमाश था फिर से उस
जो ब्लैक बूचर था, सॉरी ब्लैक गर्ड बूचर अगेन, यानी कि वह बदमाश कसाई ही था। Who said he had cut his foot over the scraper, जिसने कहा कि स्क्रैपर से उसका पैर कट गया, and would immediately bring an action again, और उसने कहा कि वह मेरे खिलाफ एक्शन लेगा, यानी कि कार्रवाई करेगा। Called at farmer's sons the ironmonger, और फिर मैंने शहर जाते समय ऑन माई वे टू टाउन, यानी कि शहर जाते समय मैंने फार्मर सन को, जो आयरन मोंगर था उसको मैंने फार्मर सन के पास गया और उससे स्क्रैपर called at farmer's sons the ironmonger on my way to town and gave him the job of moving the scraper and repairing the bells। तो शहर जाते हुए मैंने फार्मर सन को कॉल किया, जो लोहार था, और उससे मैंने कहा कि स्क्रैपर को वो हटा दे, मतलब उसे स्क्रैपर हटाने का हमने काम दिया, और जो घंटी थी उसको भी रिपेयर करने का उसको कहा। थिंकिंग इट सिक्रेटली वर्थ वाइल टू ट्रबल द लैंडलॉर्ड विथ सच अ ट्रिफलिंग मैटर, और ये सोचते हुए कि मतलब इतनी छोटी सी बात के लिए, छोटी मोटी बात पर मकान मालिक को परेशान करना ठीक नहीं है। अराइव्ड होम टायर्ड एंड वरीड, मैं घर पहुंचा थका हुआ और चिंतित। मिस्टर पुटले अ पेंटर एंड डेकोरेटर हु हैड सेंट अ कार्ड, और मिस्टर पुटली एक पेंटर और डेकोरेटर थे जिन्होंने मुझे एक कार्ड भेजा था। सेड ही कुड नॉट मैच द कलर ऑन द स्टेयर, और उसमें कहा गया था कि वो सीढ़ियों का जो रंग है वो मैच नहीं कर सके। ही सेड ही स्पेंड हाफ अ डे कॉलिंग अ वेयर हाउस टू सी इफ़ ही कुड गेट इट, और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने उन्होंने कहा कि आधा दिन वेयर हाउस में जाकर उन्होंने पूरी सीढ़ियों के कलर को मैच करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं कर सके। ही सजेस्टेड ही शुड इंटायरली रिपेंट द स्टेयर्स, और उन्होंने हमें सुझाव दिया कि वह पूरी तरीके से, मतलब सीढ़ियों को किसी दूसरे कलर से मैच नहीं कर सकते। उन्होंने हमें सुझाव दिया कि हम सीढ़ी को पूरी तरीके से फिर से कलर कर दें। इट वुड कास्ट वेरी लिटिल मोर, और उन्होंने कहा कि इससे जो है मतलब जो उसका खर्चा आएगा बहुत कम आएगा, और ही कुड ओनली मेक अ बैड जॉब फॉर इट, सॉरी इफ़ ही tries to match it he could only make a bad job of it। कहते हैं कि अगर कलर मिल नहीं रहे और अगर हमने कोशिश की किसी और कलर से मैच करने की, तो ये बहुत ही काम खराब होगा। इट वुड बी मोर सेटिस्फैक्ट्री टू हिम एंड टू यूज टू हैव द वर्क डन प्रॉपरली, और उसने हमें ये कहा कि यह ज़्यादा संतोषजनक होगा कि सब काम ठीक से हो, इसके लिए उसे और हमें भी बुलाना पड़े, मतलब कि हम दोनों को प्रॉब्लम ना हो। आई कंसेंटेड, मैं सहमत हो गया, बट फेल्ट आई हैड बीन टॉक्ड इन टू इट, लेकिन मुझे लगा कि उसने मुझे बहला फुसलाकर, मतलब उसने अब मुझसे काम निकाल लिया है। प्लांटेड सम मस्टर्ड एंड क्रेस एंड रेडिस एंड वेंट टू बेड एट 9, और कुछ सरसों समर और मूली लगाई और 9 बजे सो गया। 10 अप्रैल यानी कि 10 अप्रैल का जो समय है, यानी कि उन्होंने डायरी में क्या लिखा। फार्मर सन केम राउंड टू अटेंड टू द स्क्रैपर हिमसेल्फ, फार्मर सन जो था वो खुद खुरसने वाले का काम देखने आया, यानी कि जो स्क्रैपर था उसको खुद करने आया। ही सीम्स अ वेरी सिविल फेलो, और वो देखने में बहुत ही सभ्य लग रहा था। ही सेज ही डज नॉट यूजली कंडक्ट सच स्मॉल जॉब पर्सनली, तो वो कहता है कि उसने मुझसे कहा कि वो व्यक्तिगत रूप से इतने छोटे काम खुद नहीं करता है, बट फॉर मी ही वुड डू सो, लेकिन उसने कहा कि मैं आपके लिए काम करूँगा। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसे धन्यवाद दिया, एंड वेंट टू टाउन, और मैं शहर चला गया। इट इज़ डिसग्रेसफुल हाउ लेट सम ऑफ द यंग क्लर्क आर एट अराइविंग, और ये कितनी शर्म की बात है कि कुछ जो जवान क्लर्क हैं हमारे यहाँ काम करते हैं, आर एट अराइविंग, यानी कि वो थोड़ा लेट आते हैं, मतलब देरी से आते हैं। आई टोल्ड 3 ऑफ देम दैट इफ़ मिस्टर परपप द प्रिंसिपल हर्ड ऑफ इट दे माइट बी डिस्चार्ज, तो वो मैंने उनसे बताया कि अगर जो हमारे प्रिंसिपल हैं मिस्टर परकप को पता चल गया तो वो उनको मतलब नौकरी से निकाल भी सकते हैं, नौकरी से निकाल दिया जाएगा उनको लेट आने के लिए। पिट अ मंकी ऑफ 17, अब पिट 17 साल का एक बंदर, हु हैज़ ओनली बीन विथ अस 6 वीक, जो कि अभी हमारे साथ 6 हफ्तों से था। टोल्ड मी टू कीप माई हेयर ऑन, उसने मुझसे कहा कि मैं अपने बाल मुझे रखने चाहिए। आई इन्फॉर्म्ड ही, मैंने उसे सूचित किया। आई हैड द ऑनर ऑफ बीइंग इन द
फ्रॉम 20 ईयर्स। और मतलब यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि उसने मुझे सलाह दी कि आप अपने अपने काम से काम रखो। आई हैड द ऑनर ऑफ बीइंग इन द फर्म 20 ईयर्स, और मैंने उसे ये बताया कि मैं इस फर्म में 20 सालों से हूँ। टू विच ही इंसोलेंटली रिप्लाइड दैट आई लुक्ड इट, और उसने मुझे बहुत बदतमीजी से उसने मुझे उत्तर दिया, और उसने कहा कि मैं वैसा ही दिखता हूँ, मतलब कि हाँ मैं देख रहा हूँ। आई गेव हिम एन इंडेग्नेंट लुक, और मैंने उसको बहुत ही थोड़ा क्रोध गुस्से से होते हुए उसको मैंने एक लुक दिया। एंड सेड, और मैंने कहा, आई डिमांड फ्रॉम यू सम रिस्पेक्ट सर, मैंने उसे कहा कि मैं आपसे कुछ रिस्पेक्ट चाहता हूँ, आदर चाहता हूँ। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, ऑल राइट गो ऑन डिमांडिंग, उसने कहा ठीक है, आप मतलब मांगते रहो, मतलब आप रिस्पेक्ट मांगते रहो। आई वुड नॉट आर्ग्यू विथ हिम एनी फर्दर, और मैं उससे आगे कोई भी बहस नहीं करूँगा। यू कैन नॉट आर्ग्यू विथ पीपल लाइक दैट, और आप ऐसे लोगों के साथ आर्ग्यू नहीं कर सकते, बहस नहीं कर सकते। इन द इवनिंग गोइंग कॉल्ड, और शाम को गोइंग ने फ़ोन किया। एंड रिपीटेड दिस कंप्लेन अबाउट द स्मेल ऑफ पेंट, और उसने अपनी फिर से उस जो पेंट हमारे यहाँ जो पेंट है वो स्मेल करता है, महकता है, उसकी शिकायत की। गोइंग इज समटाइम्स वेरी टीरियस विथ हिज रिमार्क, और गोइंग कभी कभी बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है अपने जो रिमार्क करता है या फिर वो जो कमेंट करता है। एंड नॉट ऑलवेज कॉशियस, और मतलब वो क्या बोलता है उसके लिए कभी जल्दी वो सावधान रहता नहीं, मतलब वो सोच समझ कर कभी कभी नहीं बोलता है। अप्रैल 11, मस्टर्ड एंड क्रेस एंड रेडिस नॉट कम अप येट, यानी कि जो मस्टर्ड था, यानी कि जो मैंने बोया हुआ था, क्रेस एंड रेडिस, वो अभी तक नहीं उगे थे। टुडे वॉज अ डे ऑफ अनॉयनेंस, और जो आज का दिन था वो भी थोड़ा परेशानियों से भरा हुआ था। आई मिस द 8:45 बस टू द सिटी थ्रू हैविंग वर्ड्स विद द ग्रोसर्स बॉय, और मैं अपना जो 8:45 यानी कि जो 8:45 की जो बस थी वो मुझसे मिस हो गई थी, छूट गई थी। थ्रू हैविंग वर्ड्स, क्योंकि मेरा जो ग्रोसर्स था यानी कि जो लड़का था, ग्रॉसर्स बॉय यानी कि जो ग्रॉसर्स का जो सामान हमारे यहाँ लाता था, उस लड़के से मेरी थोड़ी बहस हो गई थी। हु फॉर द सेकेंड टाइम हैड द इम्पर्टिनेंस टू ब्रिंग हिज बास्केट टू द हॉल डोर, जो कि अब दूसरी बार उसने गुस्ताखी की थी अपने अंदर आने, अपने बास्केट के साथ वो हॉल डोर तक आ चुका था, यानी कि उससे मेरी इस बहस इसलिए हो गई कि दूसरी बार मना करने के बाद भी वो हॉल तक अपना बास्केट लेकर आ गया था। एंड हैड लेफ्ट द मार्क ऑफ हिज डर्टी बूट्स ऑन द फ्रेश क्लीन डोर स्टेप, और उसने अपने जूतों के जो गंदे निशान थे वो फ्रेश अभी ताजे ताजे जो अभी डोर स्टेप पे सीढ़ियों पे जो साफ किया गया था उस पर निशान छोड़ दिया था। ही सेड ही हैड नॉक्ड एट द साइड डोर विथ हिज नकल्स फॉर अ क्वार्टर ऑफ एन आवर, और उसने हमें ये बताया कि उसने अपनी उंगलियों से साइड का दरवाज़ा खटखटाता रहा, मैंने कि बहुत देर तक वो दरवाज़ा खटखटाता रहा। आई न्यू सारा, और मुझे पता है कि सारा आवर सर्वेंट जो मेरी हमारी नौकर थी, कुड नॉट हियर दिस, वो सुन नहीं सकी थी, एज शी वॉज अपस्टेयर डूइंग द बेडरूम, क्योंकि मुझे पता है कि सीढ़ियों के ऊपर यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे वो बेडरूम की सफाई कर रही थी। सो आज द बॉय वाई ही डिड नॉट रिंग द बेल, और फिर मैंने बच्चे लड़के से पूछा कि तुमने दरवाजे की घंटी क्यों नहीं बजाई। ही रिप्लाइड दैट ही डिड नॉट पुल द बेल, उसने कहा कि उसने घंटी तो खींची थी बट द हैंडल केम ऑफ इन हिज हैंड, लेकिन जो हैंडल था उसके हाथ में आ गया। आई वॉज हाफ एन आवर आई वॉज हाफ एन आवर लेट एट द ऑफिस, और मैं आधे घंटे अपने ऑफिस में लेट हो गया। अ थिंग दैट हैज़ नेवर हैपन टू मी बिफोर, और ये सब जो मेरे साथ ऐसी इससे पहले कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं हुई थी। देर वॉज रिसेंटली बीन मच इरेगुलरिटी इन द अटेंडेंस ऑफ द क्लर्क, और वहाँ हाल ही में क्लर्कों की अटेंडेंस में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो गई थी, यानी कि जो क्लर्क थे वो डेली लेट आ रहे थे। एंड मिस्टर परकपप आर प्रिंसिपल, और जो हमारे परक प्रिंसिपल थे अनफॉर्चुनेटली चूज दिस वेरी मॉर्निंग टू पुंस डाउन अपॉन अस अर्ली, और बदकिस्मती से जो हमारे प्रिंसिपल मिस्टर परकप थे आज सुबह सुबह जल्दी ही आ धमके थे, यानी कि जल्दी आ गए थे और हम लोग लेट हो चुके थे। Someone had got the tip to the others
द रिजल्ट वॉट दैट आई वॉज द ओनली वन लेट ऑफ द लॉट। तो किसी ने मतलब कि किसी ने सबको टिप दे दी थी कि आज शायद बॉस जल्दी आने वाले हैं, और सब लोग जल्दी आ गए थे, एंड दैट आई वॉज द ओनली वन लेट ऑफ द लॉट, यानी कि मैं ही एक ऐसा व्यक्ति था जो ऑफिस में लेट पहुंचा था। बकलिंग वन ऑफ द सीनियर क्लर्क वॉज अ ब्रेक एंड आई वॉज सेव्ड बाय हिज इंटरवेंशन। तो यहाँ पे बकलिंग वन ऑफ द सीनियर क्लर्क, बकलिंग जो एक सीनियर क्लर्क था में से एक, सीनियर क्लर्क में से एक था, वॉज ब्रिक थोड़ा बुरा था, बहुत बुरा था, एंड आई वॉज सेव्ड बाय हिज इंटरवेंशन, लेकिन मैं उसकी दखल से बच गया। एज आई पास बाई पिट्स डेस्क, और जब मैं पिट्स डेस्क के पास से गुजर रहा था, आई हर्ड हिम रिमार्क टू हिज नेबर, और मैंने ये उसे कहते हुए सुना उस अपने पड़ोसी से, हाउ डिसग्रेसफुली लेट सम ऑफ द हेड क्लर्क अराइव, मतलब कि कितने शर्म की बात है कि जो आजकल जो हेड क्लर्क हैं लेट आते हैं। दिस वॉज ऑफ कोर्स मेंट फॉर मी, और ये अवश्य मतलब ये जो कमेंट था मेरे लिए ही था। आई ट्रीटेड द ऑब्जर्वेशन विथ साइलेंस, मैं इस बात पर चुप्पी साध, मैंने इस बात पे मतलब मैं चुप रहा। सिंपली गिविंग हिम अ लुक, उसको साधारण तरीके से, मतलब ये थोड़ा गुस्सा होते मैंने उसे एक लुक दिया, उसे देखा, विच अनफॉर्चुनेटली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग बोथ ऑफ द क्लर्क्स लाफ, और जिससे बदकिस्मती से दोनों क्लर्क हंस पड़े, मतलब मेरे इस लुक से, गुस्से से वो दोनों जो क्लर्क थे वो हंस पड़े। थॉट आफ्टरवर्ड इट वुड हैव बीन मोर डिग्निफाइड इफ़ आई हैड प्रिटेंड नॉट टू हैव हर्ड हिम एट ऑल। तो बाद में मुझे ऐसा लगा, बाद में मैंने सोचा कि अगर मैंने ऐसे दिखाया होता कि मैंने उन्हें सुना ही नहीं तो यह ज़्यादा अच्छा होता। कमिंग कॉल्ड इन द इवनिंग एंड वी प्लेड डोमिनोज, और शाम को जो कमिंग था उसने मुझे कॉल किया, कमिंग शाम को घर आया और हम लोग एक साथ डोमिनोज खेले। अप्रैल 12, मस्टर्ड एंड क्रिस एंड रेडिस नॉट येट अप येट, और जो मस्टर्ड और मूली अभी तक फिर से नहीं उगे थे। फार्मर्स लेफ्ट फार्मर्स सन रिपेयरिंग द स्क्रैपर बट व्हेन आई केम होम फाउंड 3 men वर्किंग, और फार्मर्स सन को स्क्रैपर ठीक करने के लिए मैं छोड़ गया था, मतलब मैं जब बाहर निकला था तो मैं उसे छोड़ कर गया था ठीक करने के लिए। बट व्हेन आई केम होम फाउंड 3 men वर्किंग, लेकिन जब मैं घर वापस आया तो मैंने पाया कि 3 आदमी काम कर रहे थे। आई आस्क्ड द मीनिंग ऑफ इट, मैंने उनसे मतलब पूछा, क्योंकि मतलब मैंने स्क्रैपर ठीक करने के लिए कहा था और अभी 3 आदमी काम करे, तो मैंने पूछा इन 3 आदमियों को काम करने का मतलब क्या है। एंड फार्मर सन सेड दैट इट मेकिंग अ फ्रेश होल ही हैड पेंटर्ड द गैस पाइप्स, और मैंने देखा पिंटर्ड द गैस पाइप। आई आज द मीनिंग ऑफ इट, और मैंने उनसे पूछा कि इसका मतलब क्या है, और फार्मर सन ने मुझसे कहा कि दैट इन मेकिंग अ फ्रेश होल, वो लोग एक नया होल बना रहे थे, एंड हैड प्रिंटेड द गैस पाइप, और गैस पाइप में क्या हो गया, छेद कर दिया, यानी कि गलती से गैस पाइप में छेद हो गया। ही सेड इट वॉज अ मोस्ट रिडिकुलस प्लेस टू पुट द गैस पाइप, और उसने कहा कि बहुत ही बेकार सी जगह थी जहाँ पे गैस पाइप लगा हुआ था। एंड द मैन हु डिड इट एविडेंटली न्यू नथिंग अबाउट हिज बिजनेस, और जिस आदमी ने यह किया उसे साफ तौर पर अपने काम के बारे में अपने बिल्कुल पता नहीं था। आई फेल्ट दिस एक्सक्यूज वॉज नो कंसोलेशन फॉर द एक्सपेंस आई शैल बी पुट टू, और मुझे लगा कि जो उसने बहाना मुझे बताया उस खर्च के लिए कोई तसल्ली नहीं हो पाएगी, क्योंकि मुझे उसके लिए जो उठाना पड़ेगा, क्योंकि अब तो जो नुकसान हुआ उसके लिए खर्च मुझे उठाना पड़ेगा, और उसका एक्सक्यूज़ था, उसका जो बहाना था वो मेरे किसी काम का नहीं था। इन द इवनिंग आफ्टर टी, शाम के समय चाय के बाद, गोइंग ड्रॉप्ड इन, मतलब जो गोइंग था वो अंदर चला गया, एंड सॉरी ड्रॉप्ड इन एंड बी सैट टुगेदर, मतलब जो गोइंग था वो हमारे घर आया एंड हम साथ में बैठे इन द ब्रेकफास्ट पार्लर में। आफ्टर अ वाइल गोइंग बिगन हिज यूजुअल स्निफिंग, और कुछ समय बाद जो गोइंग था फिर से मतलब कि स्निफिंग करना शुरू कर दिया, वो सूंघने लगा, उसने सूंघना शुरू किया। एंटिसिपेटिंग हिम, और मुझे ऐसा लगा, मैंने अंदाज़ा लगाना शुरू किया। आई सेड, मैंने कहा, यू आर नॉट गोइंग टू कंप्लेन ऑफ द स्मेल ऑफ पेंट अगेन, मतलब कि अब दोबारा तुम फिर से पेंट की बदबू की शिकायत तो नहीं करोगे। ही सेड, उसने कहा, नहीं, नो नॉट दिस टाइम, मतलब कि नहीं, इस बार नहीं। बट आई विल टेल यू वॉट, उसने कहा कि लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, उसने कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ, बट आई विल टेल यू वॉट आई डिस्टिंक्टली स्मेल ड्राई रॉट, उसने कहा कि मुझे थोड़ा मुझे साफ तौर पे दिख रहा है, मुझे ड्राई रॉट की बदबू आ रही है। आई डोंट ऑफन मेक जोक्स, और मैं अक्सर मजाक नहीं करता। बट आई रिप्लाई, लेकिन मैंने जवाब दिया,
तुम खुद यू आर टॉकिंग अ लॉट ऑफ ड्राई रॉट योरसेल्फ। मैंने उससे कहा कि तुम खुद बहुत ड्राई रॉट की तरह बात कर रहे हो। आई कुड नॉट हेल्प रोरिंग एट दिस, और मैं इस बात पे अपने आप को रोक नहीं पाया जोर से चिल्लाने के लिए, मतलब मैं अपने आप को चिल्लाने से रोक नहीं पाया। एंड कैरी सेड हर साइड क्वाइट एक्ट विथ लाफ्टर, और कैरी ने कहा कि मतलब वो उसको हंस हंस कर उसकी कमर में दर्द हो गया। आई नेवर वॉज सो इमिनेंसली टिकल्ड बाई एनीथिंग आई हैव एवर सेड बिफोर। मैंने कभी इससे पहले कभी भी किसी चीज़ पर इतनी ज़्यादा गुदगुदी नहीं, मतलब कभी मैंने इतना ज़्यादा मजाक नहीं किया था या मुझे इतना मज़ा नहीं आया था हंसने में। आई हैव एवर सेड बिफोर, मतलब इससे पहले मैंने जब भी कुछ कहा होगा ऐसा मुझे कभी इतना गुदगुदी नहीं हुआ या मुझे इतना मज़ा नहीं आया। आई एक्चुअली वो कप ट्वाइस ड्यूरिंग द नाइट, और वास्तव में मैं रात में भी 2 बार उठा। एंड लॉफ्ट टिल द बेड शूक, और मैं उतना ज़ोर से हंसने लगा ताकि मेरा बिस्तर भी हिल गया। यानी कि मुझे उस ग्रोइंग की बात पे मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि मैं रात में भी अपने आप को रोक नहीं पाया। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये जो लेसन था डायरी ऑफ नोबडी अच्छे से समझ में आया होगा। और इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। आई एम वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।